पंकज जी, ये जो काठ की हांडी है, यानी कि हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे हैं, एक तरह से काठ की हांडी है। क्या वास्तव में मुझे ही लग रहा है कि काठ की हांडी है, या है काठ की हांडी, और है तो कब तक चढ़ेगी, कितने दिनों तक चढ़ेगी? देखिए, ऐसे काठ की हांडी कह सकते हैं, लेकिन ये बार बार चढ़ती रहेगी, क्योंकि इस समय देश में सरकार चलाने, चुनाव जीतने के लिए दो मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक तो डर, दूसरा देशभक्ति। पहला, आप हर चीज में कहेंगे कि डर के आगे जीत है, वो किसी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी का स्लोगन है, पर वो भाजपा सरकार ने अपना लिया है। जब भी चुनाव आते हैं, कुछ आते हैं, वो एक डर पैदा कर देते हैं, एक परसेप्शन क्रिएट कर देते हैं। दूसरा ये है कि देशभक्ति, हर चीज को आप महंगाई लीजिए, स्वास्थ्य लीजिए, कोई भी चीज लीजिए, उसको देशभक्ति से जोड़ देते हैं, और हर चीज का जिम्मेदार मुस्लिम को ठहराएंगे आप। निजामुद्दीन मरकज का मामला हो, आपने कहा कि पूरे देश में पहली लहर इसलिए आई कि मुस्लिमों ने इसको बढ़ा दिया, लेकिन बाद में जब दूसरी चीजें आती है, मध्य प्रदेश में खुद स्वास्थ्य सचिव जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, ऑफिस आती रही, पूरा स्टाफ उनकी वजह से करीब 100 लोग संक्रमित हो गए, लेकिन आप उसको मानने को राजी नहीं होते। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब कोई सवाल पूछता है तो आप देशद्रोही कहलाते हैं, सवाल नहीं पूछते हैं, आप हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आप देशभक्त हैं। इस तरह का नरेशन जब तक भी रहेगा, तब तक इस तरह की काट की हांडी चढ़ती रहेगी। अभी आप देखिए कि जब कुंभ को लेकर रिपोर्टिंग हुई पूरे देश में या विदेशी मीडिया ने कि कुंभ में इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई और इस वजह से संक्रमण फैला होगा, हम उसकी तुलना किससे कर रहे हैं कि यूरो कप में भीड़ हो रही है, अब कोई कुछ नहीं लिख रहा। तो आप अपनी कमियों को देखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार दें। इसको स्वीकारने के बजाय हम एक नया नैरेटिव पैदा करते हैं कि यूरो कप में कोई कुछ नहीं लिख रहा है, वहां का मीडिया अपनी बात कर रहा है यूरो कप को लेकर। तो इस तरह की जब तुलनाएं होती है तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर कोई तुलना या कोई बात करने को राजी होगा? उनके पास एक नया मुद्दा आ गया है जनसंख्या नियंत्रण का, जो आज का मुद्दा नहीं है, लेकिन एक परसेप्शन है कि इससे मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी बात, जैसा संदीप जी ने कहा कि संजय गांधी का विरोध होता रहा, खुद भाजपा के संगठन, जो दूसरे संगठन है आरएसएस विहिप, ये कहते रहे हैं कि हिंदुओं को 3 या 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। आज वही भाजपा सरकार, वही योगी आदित्यनाथ 2 बच्चों वाला कानून लेके आ रहे हैं। अब वही संगठन क्या कहेंगे कि अब 4 बच्चे पैदा करने वाली पॉलिसी कहाँ गई? नरेटिव हर चुनाव के साथ बदलते जाता है, कोई देश के विकास का या कोई दूरदर्शिता वाला एजेंडा कहीं दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये हांडी चढ़ती रहेगी। जी, चढ़ती रहेगी। वीरेंद्र जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। मैं एक इसको लाइटर वेन में रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा इस मुद्दे को। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो कौन है जो इस कानून को लाने की कोशिश कर रहे हैं? जिनके अपने खुद के बच्चे नहीं हैं, नंबर 1, और जो अगर इनकी बात करते हैं इनके असेंडेंट की, तो ये खुद चौथे या 5वें नंबर के अपने परिवार के बच्चे हैं। अगर इसको मैं मजाक में कहता हूं कि अगर कांग्रेस ये कानून ले आती अपने राज्य में, तो आज ये कानून पेश करने वाला कोई भी मौजूद नहीं होता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो, ये खुद नहीं होते यहाँ पर। तो ये लोग कानून बताएंगे कि हमको कितने बच्चे पैदा करने हैं देश को या उत्तर प्रदेश के लोगों को। ये तो बिल्कुल ही सरासर एक मिसयूज है पावर का, और बहुत ही गलत ढांचे पर खड़े करके इसकी बुनियाद बनाने की कोशिश की जा रही है, which has to be unacceptable by one and all. That is what I wanted to say. जी,